कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली है 6.4 त्रिभुज और उसके गुण। आज की क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 1 से शुरू करेंगे, तो आपको ये ध्यान से समझने हैं। देखो क्या लिखा है, निम्न दी गई भुजाओं की मापों से क्या कोई त्रिभुज संभव है। आपको यहाँ भुजाओं की माप दे रखी है, आपको बताना है कि इनसे कोई त्रिभुज बनेगा या फिर नहीं बनेगा। तो देखो त्रिभुज में क्या नियम है, ये कोई त्रिभुज है। अब देखो इसमें क्या नियम है कि त्रिभुज की दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होता है। मतलब कैसे, माना ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, तो आप त्रिभुज की दो भुजाओं को जोड़ोगे ना, इन दोनों का जोड़ तीसरी से ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ 3 और 4 7 हो गए, और ये इस भुजा से क्या है, ज़्यादा है। फिर आप इन दोनों को जोड़ के देखो, 4 और 5 9 क्या है, 3 से ज़्यादा है। फिर आप इन दोनों को जोड़ के देखो, 5 और 3 8 4 से ज़्यादा है। तो त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो त्रिभुज संभव है। अगर ज़्यादा नहीं हुआ, कम हुआ या बराबर हुआ, तो त्रिभुज संभव नहीं है। तो यहाँ भी आप क्या करोगे, दो भुजाओं को जोड़कर देखोगे। अगर दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से ज़्यादा आया तो त्रिभुज बन जाएगा, और दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा नहीं आया, कम आया या बराबर आया, तो त्रिभुज नहीं बनेगा। तो ऐसा ही करना है यहाँ पर। देखो कैसे, हम क्या करेंगे, 2 को जोड़कर देखेंगे। मतलब 2 + 3, अब बताओ 2 और 3 कितना होता है, 5, और तीसरी भुजा भी कितनी है, 5। तो ये तीसरी भुजा के क्या है, बराबर हैं। 2 और 3 5 होता है, तो तीसरी भुजा के क्या है, ये भी 5 और ये भी बराबर है। अगर बराबर हैं तो त्रिभुज संभव नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज संभव नहीं है। त्रिभुज संभव कब होता, जब इन दोनों का जोड़ इससे क्या होता, ज़्यादा होता, तो संभव था। अब देखो इस दूसरा, यहाँ भी हम दो भुजाओं को जोड़कर देखें। देखो इन दोनों को जोड़ते हैं, 3 + 6। अब 3 और 6 कितना होता है, 9 होता है, जो 7 से क्या है, ज़्यादा है। ज़्यादा है तो ये वाला चिन्ह लगाएंगे, ये ज़्यादा का चिन्ह है, ठीक है ना, अधिक का। कितना, 7। मतलब इन दोनों भुजाओं का जोड़ इस भुजा से ज़्यादा आ रहा है, मतलब त्रिभुज संभव हो सकता है। अब हम इन दोनों भुजाओं को जोड़कर देखेंगे, 6 + 7, 6 और 7 कितना होता है, 13 होता है। अब 13 3 से ज़्यादा है तो ये चिन्ह लगाएंगे, और यहाँ 3, मतलब अब भी त्रिभुज संभव है। अब हम इन भुजाओं को जोड़कर देखेंगे, 7 + 3, अब देखो 10 होता है। अब 10 क्या है, 6 से ज़्यादा है तो ये चिन्ह लगाएंगे, किससे, 6 से। अब देखो हमने हर प्रकार से भुजाओं को जोड़, पहले इन दोनों को जोड़कर देखा तो इन दोनों का जोड़ इससे ज़्यादा आ रहा है। फिर इन दोनों को जोड़कर देखा, इन दोनों का जोड़ इससे ज़्यादा आ रहा है। फिर इन दोनों को जोड़कर देखा तो इसका जोड़ इससे क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। ज़्यादा आ रहा है तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज संभव है, ठीक है ना, त्रिभुज संभव है। अब देखो इस तीसरा, यहाँ भी हम दो भुजाओं को जोड़कर देखेंगे। पहले इन दोनों को जोड़ते हैं, 6 + 3 9 हो गया। अब 9 क्या है, 2 से ज़्यादा है, इन दोनों का जोड़ इससे क्या है, ज़्यादा है, मतलब हो सकता है त्रिभुज संभव। आगे जोड़कर देखते हैं, इन दोनों को जोड़कर देखेंगे, 3 + 2, 3 और 2 कितना होता है, 5, 3 और 2 5। अब 5 6 से क्या है, छोटा है, 6 से क्या है, छोटा है, तो छोटे के लिए ये चिन्ह लगाएंगे। अगर छोटा है तो त्रिभुज संभव नहीं है। त्रिभुज संभव तभी होगा जब इन दोनों का जोड़ इस भुजा से क्या होता, अधिक होता। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, त्रिभुज संभव नहीं है। आपको तीसरी भुजा देखने की जरूरत नहीं है, मतलब इन दोनों भुजाओं को जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ही गलत आ गया। समझ में आ गया। अब देखो सवाल नंबर 2, त्रिभुज PQR के अभियंतर में कोई बिंदु O लीजिए, क्या यह सही है कि। आपको त्रिभुज PQR, ये त्रिभुज PQR है, इसके अभियंतर मतलब अंदर कोई बिंदु O है, ये दे रखा है आपको, लीजिए मतलब ये है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि क्या यह सही है, क्या ये जो इसने बता रखा है वो सही है क्या। देखो पहला, OP + OQ बड़ा है PQ से। OP कहाँ है, OP ये OP + OQ बड़ा है किससे, PQ से। मतलब इन दोनों भुजाओं को जोड़ने पर इन दोनों का मान बड़ा होगा किससे, PQ से। क्या ये सही है क्या, हाँ सही है, क्योंकि अभी मैंने क्या बताया, ये त्रिभुज हो गया एक,
त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, ज़्यादा होता है। मतलब इन दोनों भुजाओं को जोड़ोगे ना तो इस भुजा से क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। ये बता रखा है इसमें। OP प्लस OQ ज़्यादा है किससे, PQ से, तो ये क्या है, सही है। ठीक है ना। अब देखो दूसरा OQ प्लस OR, OQ ये OQ प्लस OR ये OR, ठीक है ना। ये OQ प्लस OR इन दोनों भुजाओं का जोड़ ज़्यादा होगा किससे, QR से, इस QR से। तो देखो ये त्रिभुज बन गया ना। अब इस त्रिभुज में इन दोनों भुजाओं का जोड़ इस भुजा से ज़्यादा हो रहा है, मतलब ये भी क्या है, सही है। नियम ध्यान रख लो ये कि त्रिभुज की दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से क्या होता है, अधिक होता है। अब देखो ये वाला OR प्लस OP, OR ये वाला, OP ये वाली, इन दोनों का जोड़ RP इससे ज़्यादा है। हाँ ये भी सही है, क्योंकि दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो ये भी सही है। तो तीनों के तीनों क्या है आपके यहाँ पर, सही है। ठीक है ना। अब देखो ये वाला सवाल नंबर 3, त्रिभुज ABC की एक मध्यिका AM है। आपको त्रिभुज ABC दे रखा है, इसमें एक मध्यिका AM है। ठीक है ना। आगे क्या लिखा है, बताइए कि क्या AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA ज़्यादा है, अधिक है 2 AM से, 2 AM से, ये आपको बताना है। संकेत में दे रखा है कि त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज AMC की भुजाओं पर विचार कीजिए। मतलब एक तो ये ABM ये वाला त्रिभुज लेना है और एक AMC मतलब ये वाला त्रिभुज लेना है, और इन दोनों त्रिभुजों की भुजाओं पर विचार करना है। ठीक है ना। अब देखो आसान है, सबसे पहले तो ये वाला त्रिभुज लो ABM, यहाँ क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABM से। अब ध्यान देना इसमें ये नियम लगेगा, ये वाले देखो त्रिभुज ये ले ले, त्रिभुज ABM, ठीक है ना, ये वाला ABM ये वाला त्रिभुज। अब इसमें क्या नियम है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब देखो त्रिभुज की ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इन दोनों भुजाओं को का योग इस भुजा से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो कौन सी, AB प्लस BM, इन दोनों भुजाओं का जोड़ इस भुजा से क्या होगा, AM से ज़्यादा होगा। ठीक है, इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। अब देखो मैंने पीछे AM क्यों रखा, क्योंकि यहाँ हमें उत्तर में पीछे क्या लाना है, AM लाना है। ठीक है ना। इसे क्या मान लेंगे हम, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार ये वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज कौन सा, AMC ये वाला। अब इसमें भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, ज़्यादा होता है। दो भुजा कौन कौन सी, AC प्लस कौन सी, ये वाली MC, इन दोनों भुजाओं का जोड़ ज़्यादा होता है किससे, AM से। देखो मैंने यहाँ भी AM को पीछे रखा, क्यों, क्योंकि मैं इधर लाना है पीछे। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब आपको क्या करना है, समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ लेना है। क्या लिखोगे, समीकरण नंबर 1 व 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर, दोनों को जोड़ना है 1 व 2 को। अब देखो ये आगे वाले आगे जोड़ने हैं और पीछे वाले पीछे जोड़ने हैं। तो देखो AB प्लस BM ये दोनों आगे हैं, इनमें आगे वाला जोड़ो, मतलब प्लस AC प्लस MC। अब ये वाला चिन्ह है बड़ा, तो ये वाला। अब पीछे वाला पीछे जोड़ना है, AM में क्या जोड़ना है, AM और AM जोड़ना है, दोनों जगह AM है। अब देखो यहाँ जोड़ेंगे, तो देखो आपको उत्तर क्या लाना है, AB लाना है, ये आ गया हमारे पास AB प्लस दूसरे नंबर पे BC लाना है। BC देखो इसमें नहीं है ना, और क्या लाना है, C है। देखो ये रहा C है, AC लिखो इसको या CA लिखो, एक ही बात है। ठीक है ना, लिख सकते हो। तो हम क्या करेंगे बेटा, BM और AC को पास में लिखेंगे, BM प्लस MC सॉरी, ठीक है ना, इन दोनों को पास में लिखेंगे, और प्लस ये AC, मतलब इसको आप CA भी लिख सकते हो। ठीक है, बड़ा है। देखो एक AM और एक AM, एक और एक कितने AM हो गए, ये हो गए आपके 2 AM। ठीक है ना। अब देखो AB का तो AB प्लस, अब BM और MC, BM और MC अगर हम इन दोनों को जोड़ दे तो पूरी क्या बनती है, BC बनती है ना बेटा। भाई BM और MC अगर हम इन दोनों को जोड़े तो क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी पूरी BC। ठीक है, और प्लस C है।
बड़ा है किससे? 2am से। ठीक है ना, क्या उत्तर लाना था आपको? यही उत्तर लाना था। आगे समझ में? ध्यान से समझोगे तो आसानी समझ में आएगा। इन दोनों को हमने पास में क्यों लिखा? क्योंकि हमें इन दोनों को जोड़ के क्या बनानी थी? BC बनानी थी। ठीक है ना। और ये जैसे मैं AC भुजा की बात कर रहा हूँ, मैं AC, इसको आप AC लिखो तो भी राइट है, इसको आप CA लिखो तो भी राइट है। ठीक है, नाम आप आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सवाल नंबर 4, ABCD एक चतुर्भुज है। क्या AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA बड़ा है AC प्लस BD से? तो आपको एक चतुर्भुज दे रखा है, इसमें क्या है? AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, मतलब इन चारों भुजाओं का जोड़ AC प्लस BD से ज़्यादा है। AC प्लस BD मतलब चारों भुजाओं का जोड़ इन दोनों विकर्णों से क्या है? ज़्यादा है। ये सिद्ध करना है आपको, मतलब ये उत्तर लेके आना है आपको। तो देखो इसमें भी हम क्या करेंगे? त्रिभुजों का ही प्रयोग करेंगे। अब देखो ये देख रहे हो, इसमें आपके 4 त्रिभुज है। एक तो ABC ये वाला, ठीक है, एक BCD ये वाला 2, एक CDA ये वाला 3 और एक DAB ये वाला 4। इन चारों त्रिभुजों से आपको इसको हल करना है। तो देखो बहुत आसान है, ध्यान से समझना। एक तो कौन सा त्रिभुज? ABC ये वाला हो गया। एक कौन सा त्रिभुज? ये BCD। एक कौन सा? CDA ये वाला त्रिभुज CDA। और एक कौन सा? DAB ये वाला DAB त्रिभुज। ठीक है ना, इन चारों त्रिभुजों से हल करना है। तो सबसे पहले हम देखो त्रिभुज ABC से वही नियम लगाएंगे कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है? अधिक होता है। तो देखो त्रिभुज ABC में ये वाला है ना, इस त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है? ज़्यादा होता है। मतलब 2 भुजा कौन सी? AB प्लस BC, इन दोनों का जोड़ ज़्यादा होता है किससे? AC से। अब मैंने ये पीछे AC क्यों रखा है? क्योंकि देखो इधर पीछे हमें क्या लाना है? AC लाना है। ठीक है ना बेटा, इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब लेंगे दूसरा वाला त्रिभुज BCD। क्या लिखेंगे? त्रिभुज BCD से। अब इसमें ध्यान से BCD, इसमें भी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है? ज़्यादा होता है। 2 भुजाएं कौन कौन सी? BC प्लस CD, इन दोनों, ये BC और ये CD, इन दोनों भुजाओं का जोड़ ज़्यादा होगा किससे? इस भुजा से। और इस भुजा का नाम क्या है? BD। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है ना। अब लेंगे ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा? CDA से। अब ध्यान से देखो CDA, इसमें भी क्या नियम लगाएंगे कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से क्या होता है? ज़्यादा होता है। 2 भुजाएं कौन कौन सी? CD प्लस DA। ठीक है ना, DA, इन दोनों का, ये CD प्लस DA, इन दोनों का जोड़ इससे क्या होगा? AC से ज़्यादा होगा। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब लेंगे ये वाला त्रिभुज कौन सा है? DAB। इसमें भी त्रिभुज की 2 भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से क्या होता है? ज़्यादा होता है। 2 भुजा कौन कौन सी? DA प्लस AB, दोनों का जोड़ ज़्यादा होगा किससे? ज़्यादा होगा इससे। मतलब क्या नाम है? BD से। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 4। अब ऐसा करके इन चारों समीकरणों को क्या करना है? आपको जोड़ना है। क्या लिखेंगे? समीकरण नंबर 1, 2, 3 व 4 को क्या करने पर? जोड़ने पर। जोड़ना है इन सबको। तो देखो इस चिन्ह से आगे वाले आगे जुड़ेंगे और इस चिन्ह से पीछे वाले पीछे जुड़ेंगे। तो आगे वालों को आगे जोड़ना है, पीछे वालों को पीछे। आगे देखो क्या है? पहली समीकरण में AB प्लस BC। ठीक है, अब इसमें प्लस करेंगे ये वाला BC प्लस CD। ठीक है, फिर इसमें प्लस करेंगे ये वाला CD प्लस DA। फिर इसमें प्लस करेंगे ये वाला DA प्लस AB। DA प्लस AB। अब ये वाला चिन्ह है ना, तो हम ये वाला चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अब पीछे वाला पीछे जोड़ना है, मतलब AC, इसमें प्लस करेंगे कौन? BD। फिर इसमें प्लस करेंगे कौन? AC।
फिर इसमें प्लस करेंगे कौन, बी डी, ऐसा, ठीक है ना। अब जोड़ना है, देखो ए बी यहाँ भी है और ए बी यहाँ भी है, एक और एक कितने ए बी हैं, ये हो गया 2 ए बी, ठीक है, प्लस देखो एक बी सी और एक बी सी, 2 बी सी, प्लस एक सी डी और एक सी डी, 2 सी डी, प्लस एक डी ए और एक डी ए, 2 डी ए, ठीक है ना। यहाँ 2 बार तो ए बी है, 2 बार बी सी है, 2 बार सी डी है और 2 बार ए डी है, ठीक है। अब पीछे बड़ा है तो ये बड़ा है, ए सी एक बार और ए सी, एक और एक कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया ए सी, प्लस एक बार बी डी और एक बार बी डी, 2 बार हो गया आपके बी डी, ठीक है। अब देखो यहाँ सब में 2 समान है, 2 कॉमन आ रहा है, हम बाहर निकाल सकते हैं 2 को, सब में 2 आ रहे हैं तो 2 को बाहर निकाल दो, या ऐसा करो सब में 2 का भाग लगा दो, सब में 2 का भाग लगा दो। आप क्या करो, सब में 2 आ रहे हैं, 2 समान है सब जगह, हम क्या करें सब में 2 का भाग लगा देंगे, तो क्या लिखेंगे, 2 से भाग करने पर दोनों तरफ अगर ऐसे समान आ जाए ना आपके सब में, तो आप दोनों तरफ 2 से भाग कर दो। तो देखो अगर इसमें 2 का भाग दूंगा 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, ए बी। अगर इसमें 2 का भाग दूंगा 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, बी सी। मतलब 2 ए बी में 2 का भाग देना है, 2 से 2 खत्म हो गया, क्या बचा, ए बी। फिर इसमें भी 2 का भाग देना है, तो 2 से 2 खत्म हो गया, क्या बचा, बी सी। इसमें भी 2 का भाग देना है, 2 से 2 खत्म हो गया, सी डी बचा, 2 का भाग देना है, 2 से 2 खत्म हो गया, ए डी बचा, बड़ा है। फिर इसमें 2 का भाग लगाना है, ए सी बचा, इसमें 2 का भाग लगाना है, क्या बचा, बी डी बचा। अब करो चेक, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए बड़ा है ए सी प्लस बी डी से। आगे आंसर इस प्रकार से करना है, पहले 4 त्रिभुज लेने हैं आपको, ठीक है, और चारों त्रिभुजों में ये नियम लगाना है। आपको ध्यान रखना, जो ये दोनों भुजाएं, मतलब जो पीछे वाली जो भुजा है छोटी वाली, उसको हमेशा विकर्ण रखना आप इसमें, ठीक है ना। उतारो पहले। नंबर 5, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए छोटा है 2 ए सी प्लस बी डी से। देखो सवाल नंबर 4 की तरह ही है, उसमें बड़ा था, यहाँ छोटा आ गया। देखो ये चारों भुजाओं का जोड़ इन विकर्णों के दुगने से क्या होता है, छोटा होता है। विकर्णों का दुगना दे रखा है, इससे छोटा होता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान देना इधर। हम क्या करें, इसमें भी 4 त्रिभुज लेंगे। अब कौन कौन से लेंगे, एक तो ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला लेंगे, 4 त्रिभुज। अब देखो इसमें देखो यहाँ पर माना कि ये पॉइंट ओ है, जहाँ पर ये दोनों विकर्ण प्रतिच्छेदित करते हैं वो बिंदु क्या है, ओ है। माना विकर्णों का प्रतिच्छेदी बिंदु क्या है, ओ है, ये हमने मान लिया, ठीक है ना। लिखना चाहो तो लिख दो, वरना जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, 4 त्रिभुज लेंगे। एक तो ये वाला त्रिभुज ए ओ बी, ठीक है, एक ये वाला बी ओ सी, ठीक है, एक ये वाला सी ओ डी, एक ये वाला त्रिभुज क्या नाम है, डी ओ ए या ए ओ डी कैसे लिख सकते हो। ये चारों त्रिभुज लेंगे हम। ये अब देखो उससे उल्टा कर दिया हमने, क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर हम इनको छोटा लाना है और ये आपको बड़ा लाना है। अब देखो पहले इस त्रिभुज में लो, त्रिभुज ए ओ बी से यहाँ सेम नियम लगाना है, वो वाला है कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब आपको इन दोनों भुजाओं का योग इससे ज़्यादा लेना है, ठीक है ना, क्योंकि हमें ये छोटा लाना है, ठीक है बेटा। देखो ए ओ प्लस ये क्या नाम है, बी ओ, इन दोनों भुजाओं को जोड़ने, इन दोनों भुजाओं का जोड़ ज़्यादा होगा किससे, ए बी से। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब दूसरा त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज क्या नाम है, बी ओ सी से। यहाँ भी सेम ऐसा है, इसमें भी इस त्रिभुज की इस भुजा और इस भुजा का जोड़ इस भुजा से क्या होता है, ज़्यादा होता है। मतलब बी ओ को प्लस सी ओ को जोड़ने पर ज़्यादा होगी किससे, बी सी से। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब ये वाला त्रिभुज क्या नाम है, त्रिभुज सी ओ डी से। यहाँ भी सेम सी और डी, मतलब त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होगा, ज़्यादा होगा। त्रिभुज की 2 भुजाएं कौन कौन सी, ओ सी प्लस ओ डी, यस सी ओ प्लस डी ओ। एक ही बात है कि डी ओ और सी ओ, इन दोनों का जोड़ ज़्यादा होगा किससे, डी सी से।
मतलब जो नाम वहाँ दे रखा है वो नाम लिखना है CD से, ठीक है ना। ये भुजा और ये भुजा ज़्यादा होगी इससे, ठीक है, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब लेंगे ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा, DOA से। इसमें भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, ज़्यादा होता है। त्रिभुज की दो भुजाएं कौन कौन सी, DO प्लस AO, ठीक है ना। इन दोनों का जोड़ ज़्यादा होगा किससे, AD से। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 4। अब वही सबको क्या करना है, जोड़ना है आपको, 1 2 3 व 4 को। तो जोड़ते हैं आपका उत्तर आ जाएगा। समीकरण नंबर 1 2 3 व 4 को क्या करने पर, जोड़ने पर। अब मैंने क्या बताया, आगे वाला आगे जोड़ना है, पीछे वाला पीछे जोड़ना है। देखो इसमें हमने पीछे सब में भुजाएं ली है, तो आपको ध्यान रखना है पीछे की साइड आपको भुजाएं होनी चाहिए। और नाम का भी आप ध्यान रखो बेटा, जो नाम यहाँ है ना उसी टाइप के नाम लो, ताकि गलती नहीं हो, कन्फ्यूजन नहीं हो अपने को। तो आगे वाला आगे जोड़ो, पीछे वाला पीछे जोड़ो। आगे देखो क्या जोड़ना है, AO प्लस BO, ये इसमें क्या जुड़ेगा, ये वाला BO प्लस CO, BO प्लस CO, फिर प्लस इसमें ये जुड़ेगा, मतलब CO प्लस DO, फिर प्लस आगे ये DO प्लस AO, DO प्लस AO। अब ये वाला चिन्ह है बड़ा, तो हम बड़ा वाला चिन्ह लगाएंगे। पीछे वाला पीछे जुड़ेगा, पीछे क्या है, AB प्लस, फिर क्या है BC प्लस, फिर क्या है CD, और फिर क्या है AD, CD प्लस AD, ठीक है ना। अब हम जोड़ लेंगे। देखो AO यहाँ एक बार, और ये कितनी बार AO, 2 बार। तो ये 2 बार तो है AO प्लस 2 बारी क्या है BO, 2 बारी क्या है, 2 बारी है CO प्लस 2 बारी क्या है DO, तो ये 2 बार DO बड़ा है। अब देखो उधर सब एक एक बार ही है, तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, ठीक है ना। अब देखो आप इसमें 2 का भाग नहीं दे सकते, क्योंकि इनके साथ तो 2 हैं लेकिन इनके साथ 2 नहीं है। हम क्या करेंगे, इन सब में से 2 बार निकाल लेंगे, मतलब 2 कॉमन ले लेंगे। तो जैसे मैं 2 बार निकाल लिया ये, तो अंदर क्या बचेगा, AO प्लस BO प्लस CO प्लस DO बड़ा है AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD से, ठीक है ना। अब देखो आप यहाँ देखो AD लिखो, या फिर इसको आप क्या लिख सकते हो, DA भी लिख सकते हो, ठीक है ना बेटा। ये जो AD है ना, मैंने पहले बताया था, इसको आप क्या लिख सकते हो, DA भी लिख सकते हो, ठीक है ना। अब देखो हमें यहाँ जो उत्तर लाना है AB BC CD D है, AB BC CD D, ये तो आ गया। अब पीछे की तरफ क्या लाना है, 2 लाना है, 2 भी आ गया, लेकिन AC प्लस BD नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, देखो अगर AO में CO जोड़ते हैं, अगर AO में क्या जोड़ते हैं, CO, AO और CO, तो पूरी क्या बनती है, 2 का तो 2 रह जाएगा, पूरी क्या बनती है, AC बनती है, ठीक है ना। या तो इन दोनों को पास में ले लो, या फिर डायरेक्ट ही जोड़ दो, ठीक है ना। अब देखो BO और DO, BO और DO पूरी क्या बनेगी, प्लस क्या बनेगी बेटा, BD बनेगी। बड़ा है किससे, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA से। देखो आपको उत्तर क्या लाना था, आ गया उत्तर। तो या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ये वाला मान इससे क्या है, बड़ा है, और जबकि ये वाला मान इससे क्या है, छोटा है। बात एक ही है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या इसको आगे लिख लो, इसको पीछे लिख लो। इसको आगे लिखोगे तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। अब ये आगे किया ना, तो ये चिन्ह भी चेंज हो जाएगा, मतलब इधर था तो उधर घूम जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2AC प्लस BD इति सिद्धम। तो थोड़ा ध्यान से समझना है इनको, ठीक है ना। अगर ध्यान से करोगे तो आसान है। उतारो पहले। सवाल नंबर 6, एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की माप 12 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर है। इसकी तीसरी भुजा की माप किन 2 मापों के बीच होनी चाहिए। देखो आपको त्रिभुज की 2 भुजाएं दे रखी है, और आपको बताना है कि तीसरी भुजा की जो माप है वो किन 2 मापों के बीच होनी चाहिए, ये बताना है आपको। देखो माना तीसरी भुजा क्या मान लो, उसको x मान लो। तीसरी भुजा क्या मान लो, x।
तो पहली भुजा कितनी 12, दूसरी 12 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर मान लो, ठीक है ना। दूसरी कितनी 15 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा कितनी 1 सेंटीमीटर। हो गई 3 भुजा। अब हमें बताना है कि ये जो तीसरी भुजा होगी ना वो किन 2 मापों के बीच होगी। तो नियम वही लगाएंगे, त्रिभुज की 2 भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो हम देखो त्रिभुज की 2 भुजाओं की मापों का योग, अब त्रिभुज की कोई सी ये दोनों भुजा ले लो, 2 12 प्लस 15, ये दोनों ज़्यादा होगी किससे, x से, ठीक है। अब देखो 12 और 15 कितना हो गया आपके, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 27, ज़्यादा होगा किससे, x से, ठीक है ना। 27 ज़्यादा है किससे, x से, ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, किसको 15 को और x को जोड़ने पर इन दोनों का जोड़ ज़्यादा होगा किससे, 12 से, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे तो 15 को उधर भेज दो दूसरी तरफ, तो x बड़ा है 12, अब ये प्लस का किस में हो जाएगा, माइनस में, तो x बड़ा है 12 में से 15 घटाया तो माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब फिर क्या करेंगे, इन दोनों को ले लो, मतलब x को और 12 का जोड़, 2 भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब देखो यहाँ x का मान ज्ञात करना है, 12 को उधर भेज दो, तो x बड़ा है 15 माइनस 12, मतलब प्लस का माइनस में चल जाएगा, तो x बड़ा है किससे, 3 से। अब देखो इन जो हमने हल किया इसमें प्लस का मान कहाँ कहाँ आया, एक तो यहाँ आया और एक यहाँ आया, हाँ यहाँ तो मान किसका आया, माइनस का, तो भुजा का मान माइनस में नहीं होता। तो बताओ जो तीसरी भुजा है वो किस किस के बीच में होगी, 3 और 27 के बीच में होगी। तो क्या लिखेंगे, तीसरी भुजा का माप 3 सेंटीमीटर से तो ज़्यादा होगा तथा 27 सेंटीमीटर से क्या होगा, कम होगा, मतलब 3 तथा 27 के बीच होगी, इनके बीच कोई सी भी हो सकती है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको ये सभी सवाल करने हैं। समझ में आए हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इसका एक तरीका और भी है हल करने का, उससे भी आप कर सकते हो कि 2 भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा की माप से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इन दोनों को जोड़ लो, 12 प्लस 15 ये हो गया 27, और एक बार इन दोनों घटा लो, 15 माइनस 12 कितना, 3 हो गया। तो देखो यही आ रहा है आपके शॉर्ट में उत्तर आ रहा है, एक बार दोनों को जोड़ लो, एक बार दोनों को घटा लो, तो 3 और 27 के बीच में आएगी तीसरी भुजा। उतारो।